हेलो दोस्तों, वेलकम टू बुंदेलखंड स्टडी यूपी। मैं संजय राजपूत, आपके अपने यूट्यूब चैनल बुंदेलखंड स्टडी यूपी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद से संबंधित प्रश्नों का टॉपिक है, जो आने वाले पेपर के हिसाब से महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे। तो दोस्तों, चलते हैं आज के टॉपिक के फर्स्ट क्वेश्चन के पास। और दोस्तों, आज के टॉपिक का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 115, अनुच्छेद 116, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 249। दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 249। दोस्तों, राज्य सूची पर केंद्र अनुच्छेद 249 के तहत कानून बना सकता है। और दोस्तों, अनुच्छेद 249 जो कि भाग 11 में आता है। और दोस्तों, भारतीय संविधान में 3 सूचियां हैं: संघ सूची, राज्य सूची, संवैध सूची। दोस्तों, संघ सूची पर केंद्र कानून बनाता है, राज्य सूची पर राज्य कानून बनाता है, और संवैध सूची पर दोनों कानून बनाते हैं। और दोस्तों, राज्य सूची पर अनुच्छेद 249 के तहत केंद्र भी कानून बना सकता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 250, अनुच्छेद 252, अनुच्छेद 253। दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 253। दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है? तो आर्टिकल 253 के तहत यह शक्ति प्रदान करता है। और दोस्तों, आर्टिकल 249 में भी बताया है कि केंद्र सरकार राज्य सूची पर कानून बना सकती है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है? तो दोस्तों, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22। दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 19। दोस्तों, भारतीय संविधान में वर्तमान में नागरिकों को 6 स्वतंत्रताएँ प्राप्त हैं। दोस्तों, अनुच्छेद 19 के तहत 7 स्वतंत्रताएँ प्राप्त थीं, लेकिन वर्तमान में 6 स्वतंत्रताएँ प्राप्त हैं। दोस्तों, मूल संविधान में 7 स्वतंत्रताएँ प्राप्त थीं, लेकिन संपत्ति की स्वतंत्रता को 44वें संविधान संशोधन 1978 के दौरान हटाकर अब संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार हो गया है। और दोस्तों, अनुच्छेद 20 में अपराध के दो सिद्धि के संबंध में प्रावधान है। अनुच्छेद 21 जीवन की स्वतंत्रता और अनुच्छेद 22 बंदी प्रत्यक्षीकरण का प्रावधान है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान किया करता है? तो दोस्तों, अनुच्छेद 1235 तक, अनुच्छेद 1230 तक, अनुच्छेद 15 से 35 तक और अनुच्छेद 14 से 32 तक। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारतीय संविधान में भारतीयों को नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 12 से 35 जो कि भाग 3 में आता है। और दोस्तों, मूल अधिकार जो कि अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, जिन्हें मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, भारतीय संविधान के मूल अधिकार में मूल संविधान में 7 स्वतंत्रताएँ थीं या 7 अधिकार थे, जिसमें से अब 6 बची हैं। एक संपत्ति की अधिकार को हटाकर एक कानूनी अधिकार हो गया, और वर्तमान में संपत्ति का अधिकार जो कि एक कानूनी अधिकार है, जो अनुच्छेद 300 का में आता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? तो अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 18। दोस्तों, अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, लिंग भेद के आदि भेदभाव पर अंत हुआ है। और दोस्तों, अनुच्छेद 16 में राज्य के नौकरियों पर समान अवसर। और दोस्तों, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अस्पृश्यता। और दोस्तों, अनुच्छेद 18 में उपाधियों का निषेध। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 52,
अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55 और अनुच्छेद 57। तो दोस्तों अपना आंसर चुनकर कमेंट बॉक्स में करें और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 57। दोस्तों अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद है और अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन और अनुच्छेद 55 में दोस्तों राष्ट्रपति के निर्वाचन की पात्रता। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। और दोस्तों राष्ट्रपति का वर्णन अनुच्छेद भाग 5 में है और भाग 5 अनुच्छेद 52 से 151 तक है और राष्ट्रपति का वर्णन अनुच्छेद 52 से 62 तक है, जो कि भाग 5 में आता है। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन को निर्देश देता है। दोस्तों भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 40। तो दोस्तों अनुच्छेद 51 जो कि अंतर्राष्ट्रीय शांति है और अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार और अनुच्छेद 37 में राज्य के नीति निर्देशक जो कि न्यायालय परिवर्तन नहीं है। और दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 40। दोस्तों ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 में किया गया है, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। और दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में आते हैं, जिनका वर्णन अनुच्छेद 36 से 51 तक है। और दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। दोस्तों भारत के राष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 124(2). दोस्तों यह प्रश्न यूपीपीसीएस 2014 में पूछा गया प्रश्न है। दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 123। दोस्तों राष्ट्रपति अध्यादेश जारी अनुच्छेद 123 के तहत कहते हैं। दोस्तों दोनों सदनों में मतभेद हो जाने के कारण राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है। अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 75 और अनुच्छेद 356। दोस्तों अनुच्छेद 26 में है धार्मिक मामलों के उपबंधों का प्रबंधन और अनुच्छेद 32 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा इसी को आत्मा कहा गया था। भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहते हैं। और दोस्तों अनुच्छेद 356 जो कि राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, जो कि भाग 18 में आता है। और दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 75। दोस्तों भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है। तो दोस्तों अनुच्छेद 75 निर्धारित करता है। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है। दोस्तों वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है। 356, 404, 395, इनमें से कोई नहीं है। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या 395 है, जो कि 22 भागों में निर्मित है और दोस्तों 12 अनुसूचियों के अंतर्गत आती है। दोस्तों भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियाँ, 22 भाग और 395 अनुच्छेद हैं और मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थीं, लेकिन धीरे धीरे 4 और जुड़ जाने के कारण अनुसूचियाँ वर्तमान में 12 हो चुकी हैं। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है। दोस्तों भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है। अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 322, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 326। दोस्तों यह प्रश्न यूपीपीसीएस 2016 में पूछा गया प्रश्न है और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 324। दोस्तों अनुच्छेद 324 जो कि भाग 15 में आता है और दोस्तों भाग 15 का वर्णन अनुच्छेद 324 से
अनुच्छेद 329 तक है। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान अनुच्छेद 324 है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? दोस्तों लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 331, अनुच्छेद 221, अनुच्छेद 121, अनुच्छेद 139। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 331। दोस्तों यह भाग 16 में आता है और भाग 16 का वर्णन अनुच्छेद 330 से लेकर अनुच्छेद 342 तक है। और दोस्तों यह लोकसभा में राष्ट्रपति दो एंग्लो इंडियन मनोज कहते हैं। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। और लोकसभा का वर्णन अनुच्छेद 81 में है। दोस्तों लोकसभा का वर्णन अनुच्छेद 81 में है, जो कि भाग 5 में आता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अनुच्छेद 338 एवं अनुच्छेद 338 ए, अनुच्छेद 337, अनुच्छेद 334, अनुच्छेद 339। दोस्तों अपना आंसर चुनकर कमेंट बॉक्स में करें और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 338 एवं अनुच्छेद 338 ए। दोस्तों अनुसूचित जातियों के लिए अनुच्छेद 338 है और अनुसूचित जनजातियों के लिए अनुच्छेद 338 ए है। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई है? तो अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 361। तो दोस्तों अपना आंसर चुनकर कमेंट बॉक्स में करें और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 352। दोस्तों भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के द्वारा घोषित कर सकते हैं। और दोस्तों अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन है और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात है, जो अभी तक एक भी बार लागू नहीं हुआ है। और दोस्तों अनुच्छेद 361 में संविधान संशोधन है, जो कि दक्षिण अफ्रीका से लिया गया था, जो भाग 20 में आता है। और दोस्तों यह तीनों अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 360 और अनुच्छेद 356 यह तीनों 18वें भाग में आते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 352। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन प्रावधान करता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति शासन लगा सकता है? अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 365, अनुच्छेद 359 और अनुच्छेद 360। दोस्तों अभी हमने बताया अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात है, जो अभी एक भी बार लागू नहीं हुआ है। और दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 356। दोस्तों अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है, यह है। दोस्तों संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है, यह है अनुच्छेद 352 में, अनुच्छेद 74 में, अनुच्छेद 356 में, अनुच्छेद 76 में। तो दोस्तों अनुच्छेद 352 इसका आंसर है। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों अनुच्छेद 356 जो कि राष्ट्रपति शासन लगाता है राष्ट्रपति। और दोस्तों अनुच्छेद 76 जो कि भारत का महान्यायवादी होता है। और अनुच्छेद 74 में भारत के राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए एवं सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का कर्तव्य। तो दोस्तों आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों एक और सवाल रह गया है। दोस्तों संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने जाने का प्रावधान है? दोस्तों संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने का प्रावधान है? अनुच्छेद 256, अनुच्छेद 151, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 111। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 124 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने के प्रावधान है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अंतर्गत परामर्श ले सकता है? तो अनुच्छेद 123,
अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 312 और अनुच्छेद 143। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से परामर्श ले सकता है। दोस्तों अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, अनुच्छेद 352 में राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है और अनुच्छेद 312 संघ लोक सेवा से संबंधित है। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है यह बताया गया है। दोस्तों संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है यह बताया गया है अनुच्छेद 28 में, अनुच्छेद 30 में, अनुच्छेद 31 घ में, अनुच्छेद 300 का में। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 300 का में। दोस्तों भारतीय मूल संविधान में संपत्ति का अधिकार जो कि अनुच्छेद 31 के अंतर्गत आता था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे संपत्ति का अधिकार हटाकर एक कानूनी अधिकार बना दिया है जो कि अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 300 का। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। दोस्तों संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 106, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 110 और अनुच्छेद 112। दोस्तों अनुच्छेद 106 में संसद के सदस्यों की वेतन एवं भत्ते से संबंधित है और अनुच्छेद 110 में धन विधेयक से संबंधित है और दोस्तों अनुच्छेद 112 जो कि बजट से संबंधित है, वित्तीय वार्षिक विवरण है अनुच्छेद 112 में। और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन 108 के तहत बुला सकता है। दोनों सदनों में मतभेद होने के कारण राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन की बैठक बुलाता है जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। और दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 108। तो दोस्तों आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों और बेल आइकन दबा दें ताकि हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो धन्यवाद दोस्तों।